हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ जैसे कि अभी पोलैंड में टीआरसी का, जैसे कि आप लोगों को, आप में से कोई भाई लोगों को पता भी होगा, कोई अगर पोलैंड पे है या आप लोग बाहर भी है, तो जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उसके कारण से पूरा सब चीज़ स्लो हो गया था प्रोसेस। कोई भाई लोग अगर उधर इंडिया में बैठ के पोलैंड के लिए अप्लाई भी कर रहे थे, तो उन लोगों का वीएफएस से डेट नहीं मिल रहा था, किसी का वीज़ा नहीं लग रहा था। एक्चुअली क्या हुआ था कि लगभग 3 मिलियन रिफ्यूजीज यूक्रेन से इधर पोलैंड पे आ गए थे। तो इधर की गवर्नमेंट ने फर्स्ट प्रायोरिटी यूक्रेनियन रिफ्यूजी को दिया था। तो उसके बाद से सब डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता था, उन लोगों का बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस हो रहा था। उसके बाद में बाहर से भी जो जिन लोगों को वर्क परमिट मिल चुका था, जैसे कि इंडिया में हो, पाकिस्तान हो, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं कहीं पे भी जिन लोगों को ऑलरेडी वर्क परमिट मिल चुका था, जिन लोगों ने वीएफएस पे भी अप्लाई कर चुके थे, ज़्यादातर लोगों का रिफ्यूजल आ रहा था। किसी किसी का सीधा वीएफएस से रिफ्यूजल आ रहा था, किसी 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 का इंटरव्यू भी हो रहा था, मगर ज़्यादातर क्या हो रहा था, बहुत सारा ज़्यादा 70-80% का रिफ्यूजल ही हो रहा था, वीज़ा रिफ्यूजल हो रहा था। तो अभी वैसा सिचुएशन नहीं है, अभी एकदम नॉर्मल हो चुका है इधर पे भी। जैसे कि बहुत सारे भाई लोगों का वीज़ा भी लग रहा है। मेरी कंपनी में भी मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे इंडिया से आ रहे हैं भाई लोग, कोई नेपाल से भी आ रहे हैं, बांग्लादेश से भी आ रहे हैं, बहुत बहुत सारा अभी वीज़ा भी पोलिश गवर्नमेंट इश्यू कर रहा है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, जो नया इम्प्लीमेंटेशन था ये 2022 का सैलरी के बारे में, उसके कारण से अभी पोलैंड में सैलरी भी थोड़ा इंक्रीज़ भी हुआ है। जैसे कि पहले था, उसके मुकाबले आप लोग मान लीजिए 2-3 ज़्लोटी, कोई कोई कंपनियों में, किसी कंपनी में 2 ज़्लोटी पर आवर के हिसाब से सब जगह इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर कोई भी नए भाई लोग अप्लाई करके इधर पे आने की सोच रहे हैं, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, आप लोग अप्लाई कीजिए। अभी वीज़ा वगैरह भी लग रहा है सबका। ये देखिए, वो वीज़ा का क्या भी रहता है, कभी कभार आप लोगों के इंटरव्यू में, जैसे कि आप लोग वीएफएस के थ्रू अप्लाई करते हैं, उसके बाद में किसी किसी का सीधा वीज़ा लग के भी आता है, और किसी किसी को अगर उन लोगों को कुछ भी डाउट रहता है, तो वो केस में वो लोग इंटरव्यू के लिए एम्बेसी में बुलाते हैं, पुलिस एम्बेसी में। उसके बाद में आप लोगों को उधर पे जाके इंटरव्यू देना रहता है। ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछते, बस नॉर्मल बेसिक उन लोगों को जिस चीज़ पे डाउट रहता है, अगर ये बंदा को कुछ पता नहीं है, वैसे ही ये जा रहा है, ये वहीं जा रहा है, उस टाइप का रहता है, तो उस केस में या आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, बस उन लोगों को वो चीज़ के बारे में क्रॉस चेक करना होता है। वो केस में आप लोगों को एम्बेसी में बुला के इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं, वही नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। जैसे कि मैंने भी एम्बेसी में फेस किया था इंटरव्यू, शायद मुझे बुलाया गया था, मैंने 2-3 कंट्री विज़िट किया था पहले, उधर पे काम भी किया था 6-7 साल बाहर भी। तो उसके कारण से भी होगा, बाद में भी मुझे पूछा गया, आप इधर पे भी काम कर चुके हो, इधर पे भी जा रहे हो, आपको कितना साल काम करने का इरादा है। मैंने जितना मेरा वीज़ा था तब तक ही मैंने ऐसा ही बोला। अगर मैं शायद बोलता कि मुझे 4-5 साल काम करना है, तो शायद मेरा वीज़ा रिफ्यूजल भी हो जाता। मैंने सुन रखा था ये सब चीज़ ऐसा होता है, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि आप लोग जाएंगे एम्बेसी में, तो नॉर्मली वो लोग वही क्वेश्चन पूछेंगे रिलेटेड टू योर वर्क परमिट। आपके वर्क परमिट में जो चीज़ भी मेंशन किया गया है, आपका सैलरी हो गया, आपका वही वर्किंग आवर कितना है पर मंथ, 160 आवर रहता है नॉर्मली इधर पे। उसके बाद में आपका ग्रॉस सैलरी और आफ्टर टैक्स नेट सैलरी कितना है, कौन सी कंपनी में जा रहे हैं, आपका कंपनी का इधर पे हेड ऑफिस का एड्रेस क्या है। उसके बाद में मान लीजिए आपके अकोमोडेशन लेटर में जो रहता है, आपका अकोमोडेशन का एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस आप लोगों को मालूम होना चाहिए। वही सब भी जो चीज़ आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया गया है, वही चीज़ आप लोगों को पूछेंगे। और उसके बाद में अभी जो इधर पे कोई भी भाई लोग हैं या नए नए आए टीआरसी अप्लाई करने के लिए, आप लोगों को कोई भी मुश्किल हो रहा है इधर का टीआरसी, शायद कोई 1 साल 1.5 साल से फंसे हुए कंपनी के थ्रू कर रहे हैं, तो आप लोग कोई भी लॉयर पकड़ के, पर्सनली एक लॉयर को हायर करके आप लोग खुद से अप्लाई कर सकते हैं। उसके जैसे कि कोई नया अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 1 महीने के अंदर में फिंगरप्रिंट का डेट मिल जाएगा। उसके बाद में आपको विदिन 4 मंथ आपका टीआरसी, मैक्सिमम 6 मंथ 7 मंथ आपको टीआरसी मिल जाएगा। और कोई किसी किसी का मैंने इधर पे देखा है कि 1 साल हो गया फिंगरप्रिंट का डेट नहीं आया, किसी का फिंगरप्रिंट का डेट आ चुका है, 1 साल तक अभी तक टीआरसी नहीं आया है। तो जहाँ तक मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने जाना, आप
लॉयर के थ्रू करेंगे थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, उसके बाद में आप लोगों का TRC का प्रोसेस जल्दी जल्दी हो जाता है। और कोई भी मेरे भाई लोग इंडिया से अभी आने की सोच रहे हैं, आप लोग अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो इधर पे देखिए नॉर्मली बहुत सारे मेरे भाई लोग पूछ रहे थे कि आप लोग पूछ रहे थे सैलरी कितना रहता है इधर पे, पर आवर कितना मिलता है। देखिए मिनिमम आपको 15 zloty तो मिलता ही मिलता है, 14-15 zloty तो मिल ही जाता है। उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस, आप किस काम पे आ रहे हो, जैसे कि वेयर हाउस में अभी नॉर्मली आपको 15 से लेके 17-18 zloty तक मिल जाता है, 18 नहीं मिलता, 17-17.5 लगभग मिल जाता है, आप वेयर हाउस पे काम करेंगे। और आप रेस्टोरेंट लाइन में आएंगे, यहाँ पे कबाब का बहुत सारा शॉप है, वहाँ पे आएंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, 6 महीना काम कर लेंगे, उधर पे भी 17-18 हो जाता है सैलरी, 17-18 आपको पर आवर का मिल जाता है। और डेली वर्क आपको 10 से 12 घंटा, कोई कोई कंपनी में 8 घंटा मिल ही जाता है। 10 घंटा तो नॉर्मली आपको मंथली आपको 250-60 घंटे आराम से काम मिल ही जाता है, कोई भी कंपनी में आएंगे तो लगभग मिल ही जाता है। और अगर जिस कंपनी पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर नहीं मिल रहा है तो आप लीगली भी अपना वो काम छोड़ के आप दूसरा काम चेंज कर सकते हैं, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इधर पे आपको एम्प्लॉयर चेंज करके दूसरा काम पे जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जिस कंपनी पे आप जा रहे हैं पहले वो आपके नाम क्या वर्क परमिट इश्यू करे, आपको वर्क परमिट दे, उसके बाद में ही चेंज करना है। उससे पहले आपको जाके उधर भी बिना वर्क परमिट का काम नहीं करना है, वो एकदम इलीगल रहेगा, उसके कारण से आपको फाइन भी हो सकता है, शायद रिपोर्ट भी हो सकता है जहाँ तक मैंने सुना है। तो आपके हाथ में वर्क परमिट होना चाहिए। कोई भी कंपनी आप अगर आप स्विच कर रहे हैं ये कंपनी छोड़ के, मान लीजिए आप वेयर हाउस पे आए, आप होटल लाइन में जा रहे हैं, वो केस में आपके पास वर्क परमिट होना ही चाहिए। अगर आपका वीज़ा भी ख़त्म होने ही वाला है, लगभग 1 महीना 1.5 महीना बाकी, तब भी आप कंपनी स्विच करके आपको वर्क परमिट दे देते हैं, तो उसके बाद में आप फिर से TRC के लिए अपना वीज़ा रिन्यू करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। और मुझे कमेंट्स पे कुछ भाई लोग पूछ रहे थे कि कौन सी एजेंसी से आना है क्या। देखिए एजेंसी का मुझे उतना आइडिया नहीं कहाँ से क्या होता है, बस इतना चीज़ आप लोग आप में से कोई भी एजेंसी से आ रहे हैं, कोई भी एजेंसी से आ रहे हैं, तो बस आपको इतना ध्यान पे रखना है, सब पैसा एक ही बार में नहीं देना है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। आपको धीरे धीरे से देना है, पहले आपका थोड़ा काम बन जाए थोड़ा दीजिए, उस हिसाब से इतना देना है वो भी मुझे आइडिया नहीं। मैंने इधर पे आके देखा है किसी ने 4 लाख इंडियन करेंसी दे के आया है, कोई भाई नेपाल से आए 10 लाख नेपालीज रुपीज़ दे के आए हैं, कोई इंडिया से ही आए वो 7 लाख दे के आए, कोई फिर 2.5 लाख में आए, कहाँ कहाँ से आए। बस आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है, कहीं से भी आप अप्लाई कीजिए, आप लोगों को वर्क परमिट ओरिजिनल हो, उसके पीछे स्टैम्प हो, उसके बाद में आपको अकोमोडेशन लेटर मिले, उसके बाद में सिविल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो कंपनी और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी होना चाहिए। उसके बाद में जब आप VFS पे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं होगा, आपका डॉक्यूमेंट जेन्युइन रहेगा, कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं रहेगा। तो उस केस में क्या रहेगा, आप लोगों को वीज़ा मिलने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, नहीं तो भी आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा। अगर कोई वैसा प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंटेशन में तो उसके कारण से भी ज़्यादातर VFS से डायरेक्ट रिजेक्शन भी मिल जाता है। तो गाइस आप लोग कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को पोलैंड के रिलेटेड या पोर्चुगल के रिलेटेड, जितना भी मुझे आइडिया है आप लोगों को मैं शेयर करूँगा, आप कमेंट पे जाके पूछ सकते हैं। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन रहेगा, अगर आप पोलैंड पे है नए हैं तो भी पूछ सकते हैं, आप अगर इंडिया पे है, नेपाल पे है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कहीं से भी आप कतार पे काम कर रहे हैं, दुबई पे काम कर रहे हैं, मैंने देखा बहुत सारे मेरे व्यूअर्स वो दुबई कतार से भी देखते हैं। आप लोग कोई भी क्वेश्चन रहेगा पोलैंड के रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हैं नीचे कमेंट पे। इतना है कि मैं सेम टाइम रिप्लाई ना दे पाऊँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी बिजी रहता हूँ ज़्यादातर, इधर पे ऐसा है आपको 8-10 घंटे काम तो करना ही पड़ता है। तो कमेंट पे पूछिए, जब भी टाइम मिलेगा आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप लोगों को कमेंट पे ही रिप्लाई दे दूँगी। जब भी मुझे टाइम मिलेगा आप लोगों को मैं कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो आप लोगों के लिए अगर वीडियो ही बनाना पड़ेगा तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, मगर मुझे जब भी टाइम मिलेगा। इधर पे ऐसा ही है, सब लोग बिजी रहते हैं काम में,
ड्यूटी पे जाना पड़ता है, 8 घंटा 10 घंटा काम रहता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।